जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। तो हमारे पास टेम्पलेट भी है और हमारे पास ड्राइंग भी है, तो इसी के बारे में बात किया जाएगा। और आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकता है, इसी के बारे में टोटल बात किया जाएगा। फैब्रिकेटर से क्या पूछा जाता है वो आपको आज पता चलेगा जब आप इंटरव्यू मारने जाएंगे विदेश के लिए। क्लाइंट इंटरव्यू इंडिया में भी मारेंगे ना, तो आपको यही सब चीज़ पूछा जाएगा जो हम आज बताएंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से आप यहाँ पर फोकस करके देखिएगा, आपको A to Z बताया जाएगा। तो पहले तो हमारे पास एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग आ गया है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। अब अनिल भाई यहाँ फोकस करिए, यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में। देखिए यहाँ जो है ये लाइन नंबर पहले देखेंगे। यहाँ पे लाइन नंबर देखिए 2 इंची FG 108 7401 A1A, ये क्लास होता है। और IT ये जो है लाइन नंबर हो गया। और आइसोमेट्रिक नंबर यहाँ पे हो गया 108 A01 FG 108 7401 और 01। इसमें टोटल जो है इसमें देखना पड़ता है, टोटल सीट है इसमें 5 गो, रिवीजन 0 है। ठीक है, ये सब देखना पड़ता है, ये यहाँ पर देखना, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। बढ़िया से देखिएगा तो ध्यान में आप पढ़ पाएंगे। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, यानी मटेरियल का डेटा इसमें जो है ना, फैब्रिकेशन एंड मटेरियल डेटा इसमें दिया रहता है। जो भी पाइप यूज हुआ है, जो इक्वलिटी जैसे कि हाफ कपलिंग और यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो जो भी है, ये जो ही यूज हुआ है, ये सब डिटेल्स इसमें दिया रहता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम लोग देखिए यहाँ पे है, इसका नॉर्थ यहाँ है, ये नॉर्थ है तो ये सीधे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ साउथ हो जाएगा। और इधर साउथ के ऊपर वाला ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जब वेस्ट होगा तो हम लोग अब देखेंगे ये लाइन किधर किधर गया है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें पहले ये यहाँ से शुरुआत हुआ है कि यहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे मालूम चलेगा? तो यहाँ पे एक, यहाँ पे ये पॉइंट दिया है और यहाँ पॉइंट देके इसमें दिया है ना, तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा। उसके बाद जब इधर आएंगे, इधर भी एलिवेशन सब कुछ दिया है, लेकिन यहाँ सीट नंबर 5 दिया है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा सीट नंबर 4 दिया है ना। और ये एलिवेशन, स्टिंग, नॉर्थिंग और ये सब दिया हुआ आता है। ये कंटिन्यू ऑन इससे आगे वाला है और ये भी कंटिन्यू ऑन इससे आगे का दूसरा सीट है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो आपको देखिएगा कंटिन्यू ऑन 108 A01 CBD 108 7401 01। ये जो लाइन है ये 7401 में एक लाइन आके कनेक्ट होगा, हम लोग को यहीं तक करना है। इसके आगे का जो लाइन है दूसरा लाइन है, दूसरा ड्राइंग है, सब कुछ अलग है, पर यहाँ से अलग शुरुआत होगा। ये जो है ना, हम लोग से क्लाइंट सबसे पहले पूछेगा ये कितने इंची का लाइन है, तो हम लोग को पहले यहाँ देखना है। डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा। एक नंबर जो आता है ना, यहाँ एक नंबर यहाँ देखेंगे तो आपको पाइप के बारे में डिटेल्स दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स में क्या दिया हुआ है, पाइप्स हो गया B36.10, ये ASME का एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग का जो है ये एक स्टैंडर्ड। और ASTM 106 जो है ये ग्रेड है, ग्रेड B का। देखिए यहाँ पे ASTM 106 ग्रेड B है, सिमलेस है। और XS ये जो है ना शेड्यूल देता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड शेड्यूल का है। 2 इंची का ड्राइंग है, 2 इंची का लाइन है, ये फाइनली आपको मालूम चला 2 इंची का ड्राइंग है। और उसके बाद 1 पॉइंट जो है 9 मीटर, इसमें 2 इंची का पाइप लगा है। बाकी और फिटिंग के बारे में पूछेगा, इसमें फिटिंग कौन कौन सा लगा है। तो फिटिंग में आप एक बता सकते हैं, यहाँ फ्लांच लगा है और दूसरा यहाँ पे एक एल्बो, एक यहाँ है, एक यहाँ एल्बो है। ठीक है, एक T लगा है, 2 रेड्यूसर लगा है। और उसके बाद यहाँ पे एक टैपिंग है, तो ये हाफ कपलिंग होगा यहाँ पे 2/3/4 का। जब ये देखेंगे 3 नंबर में ना, यहाँ पे 3 नंबर में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक हाफ कपलिंग जो है लिखा है, हाफ कपलिंग लिखा हुआ है ना, तो ये हाफ कपलिंग लगा हुआ है। तो ये चीज आप जो है आपको मटेरियल के डेटा के बारे में पूछेगा ही, ये बताना है आपको, पूछेगा। ठीक है, अब इससे आगे का हम लोग देखेंगे। तो इसको आगे का ड्राइंग देखने के लिए हम आपको बताते हैं कि आगे कैसे देख सकते हैं। एक तो आपको जो जो पूछेगा वो भी बता रहे हैं, और जो जो नहीं पूछेगा वो भी साथ में बता दे रहे हैं। इसमें देखिए पूछने वाला में तो सभी पूछ सकता है। अभी हम लोग लाइन देख लिए कि 2 इंची का 2 गो एल्बो है, एक इक्वलिटी है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे 2 रेड्यूसर है। ये कितने का रेड्यूसर है, ये रेड्यूसर यहाँ से मालूम चलेगा, ये 156 mm का ये इसमें नंबर दिया हुआ है। रेड्यूसर कितने का है, यहाँ पे देखिए रेड्यूसर के बारे में NPD 2/3/4 ना, 2/3/4 का रेड्यूसर है, 4 नंबर
यहाँ पे दिखाइए 4 नंबर। हाँ, तब जब हम लोग 4 में देखेंगे कॉन्सेंट्रिक स्वेज रेड्यूसर है, ये कॉन्सेंट्रिक स्वेज रेड्यूसर है, वो अलग है। उसमें क्या है, एसएमई वाला अलग है, B169, ठीक है। ASTM A106-105 पी ये जो है ना, ये इसका कोड होता है, ये 105 बी जो है ना, ये कोड होता है फिटिंग्स का, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी का आपसे टेम्पलेट मुड़वाएगा। ये जो आपको ड्राइंग दिख रहा है, इसका टेम्पलेट मुड़वाएगा। तो पहले देखिए, यहाँ पे एक वाल भी है, इसमें वाल भी बताएगा ना, तो ये वाल बताएगा, बोलेगा कौन सा वाल है। तो ये तो खैर क्योंकि 12 नंबर देखेंगे तो 12 नंबर यहाँ पे देखेंगे तो ग्लोब वाल, ये ग्लोब के टाइप का है, इसलिए ये ग्लोब वाल है। ये यहाँ लिखा रहता है ग्लोब वाल, लिखा है ना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ग्लोब वाल लिखा हुआ है। और इसके बाकी का कोड है, ये 216 जो होता है फिटिंग, ये फिटिंग का कोड है, मतलब ये ग्लोब वाल का कोड है, ग्रेड WCB है। रेस फेस 150 क्लास का है, LBS 150, यानी रेस फेस और LBS सेम होता है। रेस फेस अलग होता है, LBS अलग होता है। रेस फेस जो है 150 क्लास का है, और LBS यानी 150 क्लास का, दोनों 150 क्लास का, ठीक है। और आगे पूछ सकता है आपसे कौन सा ये वाला है, पूछिए, तो बता दिया। अब आगे इसमें आप टेम्पलेट मुड़वाएगा, टेम्पलेट मुड़वा के आपको दिखाएगा। तो इसको टेम्पलेट कैसे मुड़ेंगे, यहाँ पे देखिए, ये लाइन पहले गया है, ये नॉर्थ है ना, तो ये नॉर्थ से साउथ में गया है, साउथ से ये ईस्ट में गया है, ईस्ट से फिर ये साउथ में गया है। उसके बाद यहाँ पे एक इक्वलिटी लग के ईस्ट वेस्ट हो गया है ना। तो हम आपको बताते हैं, देखिए, तो पहले जो है हम लोग का जो लाइन है वो नॉर्थ से साउथ गया है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ गया है। तो ये जो है ना, हमारे इधर नॉर्थ हमारे पीछे है, साउथ आगे है, ईस्ट इस साइड में है, वेस्ट इस साइड में है, ठीक है। तो अभी पहले नॉर्थ से साउथ गया, तो ये देखिए, ये नॉर्थ से साउथ में पकड़ लिए। उसके बाद उसमें दिया गया है नॉर्थ से साउथ, साउथ से वो जा रहा है सीधे ईस्ट में, तो ईस्ट इस साइड है ना, तो यहाँ से ईस्ट इस साइड चल गया, यहाँ से ईस्ट इस साइड ले लिए, ठीक है। और वहां से ईस्ट जाने के बाद वो फिर साउथ में जा रहा है, तो फिर आगे की तरफ जा रहा है साउथ में, उस साइड। तो यहाँ से सीधे इस साइड ले लेंगे, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ इधर ले लिए। उसके बाद वहां से बता रहा है कि एक इक्वल टी लग के और ईस्ट वेस्ट हो गया, इक्वल टी लग के ईस्ट वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट इधर साइड है, तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे हम बताते हैं इसको कैसे दर्शा सकते हैं। एक यहाँ पे गए और इक्वलिटी लग के एक ऐसे दर्शा सकते हैं, सटा के इसको दर्शा सकते हैं, इक्वलिटी लगा है यहाँ पे, आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। और इसको बता सकते हैं ये इक्वलिटी है, इसके लिए बताया गया है। ये देखिए, ऐसे मोड़ा नहीं जाता है, आपको वहाँ पे एक अलग से वायर लेके आप बता सकते हैं, एक अलग से वायर भी ले सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं। तो वहाँ पे आप जो है इसको ऐसे भी बना सकते हैं और समझने के लिए वो समझ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे सीधा इसको करके, सीधा जो है इसको सीधा करके और इक्वल टू को आप ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए। अगर एक में मोड़ना है तो हम जैसे मोड़े हैं आपको ऐसे ही मोड़ना है, मोड़ के देखिए ना, नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से फिर साउथ, साउथ से एक इक्वलिटी यहाँ लगा और इधर चला गया, इक्वलिटी यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे होता है टेम्पलेट, ये आपसे मुड़वाएगा। और रोलिंग वोलिंग सब पूछेगा, सिंगल रोलिंग, डबल रोलिंग, टोटल रोलिंग पूछेगा। अनिल भाई, और यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए, ये जो है आपको एकदम सीधे ड्राइंग की तरह दिखेगा। ये जो है नॉर्थ है ना, नॉर्थ से साउथ गया, तो ये नॉर्थ से साउथ गया, ये नॉर्थ से साउथ गया, तो ये नॉर्थ से साउथ गया। उसके बाद ये जा रहा है ईस्ट में, तो ये भी गया ईस्ट में, इस साइड में है, ठीक है, ये भी ईस्ट में जा रहा है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा, ये जा रहा है ये साउथ में, तो यहाँ से ये साउथ में जा रहा है। उसके बाद टी लगा है ईस्ट वेस्ट में ना, तो यहाँ पे एक ऐसे डाल दीजिए, यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए ये वाला, इसको, ये हो गया। अब ये नहीं डाल सकते हैं तो फिर यहाँ से आपको इधर मोड़ दीजिए, फिर इधर मोड़ लीजिए, उसको ऐसे बना सकते हैं, वो भी हो जाएगा। ये आपको दिखाने के लिए हम बता दिए कि आप कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे आप ऐसे मोड़िएगा, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। मटेरियल का डिटेल्स आपको मालूम चल गया। आपसे पूछेगा इसमें सपोर्ट कहाँ लगा है, तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे लिखा है पूरा S7, S का मतलब सपोर्ट होता है, ठीक है। S7 जो लिखा है, S का मतलब सीधे सपोर्ट होता है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा बढ़िया से। S7 सपोर्ट होता है। WR02 एक सपोर्ट का कोड है, जब आप जिस कंपनी में काम करेंगे वहाँ पे उस सपोर्ट का अलग से डिटेल्स आएगा, और उस डिटेल्स में देखेंगे ना WR02, वो सपोर्ट बताएगा कैसा है।
इंटू 2 यानी 300 और ये CS ये जो है ना ये वहाँ के लिए ये ट्रिब्यूनियन सपोर्ट उसको बोलते हैं, ब्रांच ट्रिब्यूनियन सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे SP02 200 यानी कि ये प्लेट है यहाँ के लिए, रिफाइनरी के लिए। हम जो HPCL रिफाइनरी में काम करते हैं ना, यहाँ के लिए ये प्लेट SP02 200 बाई 200 का प्लेट लगेगा। और यहाँ WE01 जो है ये इंटू 2 यानी ये 2 इंच के बारे में बता रहा है। B टाइप का है, 350 का जो है स्टैंडर्ड रहेगा। CS का है 180 डिग्री में लगाना है, 180 डिग्री है। 350 का पैड रहेगा, ये पैड, ठीक है। SB01 भी एक सपोर्ट है, 135 इंटू 100 का एक चैनल रहेगा, उसमें 135 लगाना है, 135 का। ये जब देखेंगे ना SB01 तो आपको जो है पूरा पता आइडिया लग जाएगा यहाँ पे SB01 का कैसा सपोर्ट रहता है, T टाइप है कि L टाइप है, कौन सा टाइप है, टोटल डिटेल्स मालूम चलेगा। अभी क्या है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, इसके आगे अगर आपको ड्राइंग सीखना है तो इंटरव्यू में तो इतना में आप पास हो जाएंगे, आपको एक रोलिंग बताना पड़ेगा, रोलिंग समझाना होगा। यहाँ से आगे जाने के लिए यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ऑन सीट नंबर 4, चौथा सीट नंबर देखेंगे और उसका स्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन सब कुछ सेम रहेगा उसका भी, ठीक है। तो हम चौथा सीट नंबर यहाँ से निकालते हैं कि इसके आगे कौन सा है। 4 नंबर सीट, ये 2 नंबर सीट है। यहाँ देखिए ये 2 नंबर सीट है, यहाँ पे और थोड़ा फोकस करें, यहाँ पे देखिए 2 नंबर सीट है। हम चौथा नंबर सीट आपको निकाल के बताते हैं। ये 3 नंबर सीट है, चौथा नंबर निकाल के बताता है। ये है चौथा नंबर सीट। कनेक्टिंग उसका स्टिंग नॉर्थिंग से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसमें सीट नंबर 1 लिखा है ना, हम लोग पहला सीट नंबर से आए हैं तो यहीं से आए हैं, यानी कि यहीं से आए हैं, तो ये सब कुछ सेम रहेगा। ये स्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन सब सेम रहेगा। अब यहाँ से कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है वेस्ट में, इस साइड वेस्ट है ना, ये वेस्ट में जा रहा है। वेस्ट जाने के बाद ये सीधे इधर आया, ये किधर आया, साउथ में आया। एक वाल लगा है इसमें, साउथ आया। ये 3/4 का हो गया, यहाँ पे रेड्यूसर लगा के 2/3/4 का रेड्यूसर लगा ना। अब इसके बाद देखिएगा ये जो है डिग्री में है, यहाँ इसको जो है आपको पता करना होगा कितने डिग्री में है। तो कैसे पता करेंगे, देखिए ये लाइन पहले किधर गया है, ये वाला, ये रेफरेंस दिया, रेफरेंस पॉइंट ये गया है सीधे साउथ, ये गया है सीधे ईस्ट में। ये रेफरेंस पॉइंट दिखा हुआ अनिल भाई, ये रेफरेंस पॉइंट सीधे ईस्ट में गया है, ठीक है। और ईस्ट के बाद अप हो गया है, तो ये जो है ना ईस्ट अप में रोलिंग है कितना, 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी 106 है, यहाँ भी 106 है, तो ये ईस्ट अप में 45 डिग्री का रोल है। और ये सीधे जाके कनेक्ट हो गया है कहाँ पे, C आइसोमेट्रिक देखना पड़ेगा, 108A01 FG 108 7501, ये जो है ये सीधे जाके कनेक्ट हो गया है। हम लोग तो जानते हैं कहाँ कनेक्ट हुआ है, आपको देखना है ये आगे का आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ये वहाँ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। इसमें एक वाल लगा है, एक एल्बो 2 एल्बो लगा गया, एक फ्लांच लगा है, दूसरा भी फ्लांच इधर लगा है, ठीक है। इसमें एक स्पेक्टेकल ब्लाइंड है, यहाँ पे देखिए फ्लांच के बीच में स्पेक्टेकल ब्लाइंड दे रहा है। F4 में जब देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर दिखा हुआ अनिल भाई, यहाँ पे देखिएगा एक बेल्डोनेक फ्लांच है, वहाँ पे 4 नंबर में बेल्डोनेक फ्लांच दिखा दिया। और इसके अंदर में फ्लांच 4 नंबर हो गया। स्पेक्टेकल ब्लाइंड के बारे में नहीं, इसमें स्पेक्टेकल ब्लाइंड नहीं है, ये गैस्किट के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई जाने लगा फिर से, ये गैस्किट के बारे में। BJ6 6 नंबर में क्या है, S बोल्ट के बारे में बता दिया। और 2 में ज्वाइंट है, 2.1 में क्या है, 2 में फुल कपलिंग, यहाँ फुल कपलिंग लगा है। और 54 का, ठीक है, यहाँ पे उतना ही है। इसमें ब्लाइंड लगा रहा है, इसमें स्पेक्टेकल ब्लाइंड नहीं लगा है इसमें, यहाँ दिखा हुआ, यहाँ स्पेक्टेकल ब्लाइंड नहीं लगा के इसमें गैस्किट लगा हुआ है। कहीं कहीं पे स्पेक्टेकल ब्लाइंड लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ अनिल भाई यहाँ फोकस करिए, यहाँ पे क्योंकि फोकस करेंगे ना तो ज्यादा मालूम चलेगा। और थोड़ा ऊपर करिए, हाँ देखिए अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जब आपको बताए थे, अब इधर देखने के लिए हम लोग 5 नंबर देखना पड़ेगा। यहाँ पे 5वां नंबर है ना, यहाँ देखने के लिए, और ये 4 नंबर है, ये 5वां नंबर देखेंगे। यहाँ पे ये रहा 5वां नंबर, ये कनेक्ट हुआ, ये किधर गया, ये ईस्ट में गया। ईस्ट में जाके ये जा रहा है साउथ में ना, साउथ में जाके ये रोलिंग है। यहाँ पे देखिएगा 106, तो ये कौन सा रोलिंग है, ये रोलिंग हो गया वेस्ट में अप में। वेस्ट अप में 45 डिग्री रोल है, यहाँ से इसका एल्बो रोल होगा वेस्ट अप में 45 डिग्री, ये जाके साउथ में और वेस्ट अप में 45 डिग्री रोल हो जाएगा वेस्ट अप में। तब इसका हम टेम्पलेट आपको मोड़ के बता देते हैं।
और पता चल जाएगा आपको। टेम्पलेटवा मोड़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अनिल भाई यहाँ फोकस करिए, यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वेस्ट से ईस्ट में गया ना, ईस्ट से साउथ में गया। साउथ में जाने के बाद ये रोलिंग जो हुआ है, ये रोलिंग हुआ है वेस्ट अप 45 डिग्री। तो हम यहाँ से आपको टेम्पलेट मोड़ के दिखाते हैं। यहाँ पे फोकस करिए हमारे पे, आपको टेम्पलेट मोड़ के दिखाते हैं। पहले हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ गए, तो हमारा ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद साउथ की तरफ है ना, तो आपके तरफ गया साउथ की तरफ। इसके बाद साउथ की तरफ चला गया, और साउथ की तरफ जाने के बाद ये जो रहा यहाँ से वेस्ट अप में 45 डिग्री रोल है। यहाँ जो एल्बो एक लगाया है 90 डिग्री का, वेस्ट अप में 45 डिग्री रोल है। यानी कि वेस्ट अप में ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ फोकस करिए, ऐसे रोल है 45 डिग्री वेस्ट अप में। ये जो है ना, देखिए ये 90 हो गया और इसको हम लोग 45 बना देते हैं। तो ये जो है वेस्ट से ईस्ट गया और ईस्ट से साउथ गया, साउथ से ये वेस्ट चला गया, तो ये 45 डिग्री में रोल हो गया। ठीक है, ये होता है टेम्पलेट मोड़ना। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, फैब्रिकेटर से भी पूछा जाएगा, फिटर से भी पूछा जाएगा। इसके बारे में जो फिटिंग इसमें दिया हुआ है, वो फिटिंग के बारे में भी डिटेल्स में पूछा जाएगा। ध्यान से आप जाइएगा, इंटरव्यू देख के आपको हर तरीके से ड्राइंग, सिंगल रोलिंग, डबल रोलिंग, हर प्रकार से आपको जो है ड्राइंग बताया जाता है। उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम नहीं है, हम लोग खुद ही यहाँ पे काम करने आए हैं टी लंच में, और टी लंच में आपको आधा घंटा टाइम निकाल के वीडियो बना देते हैं। तो इसमें क्या है, सब कुछ आपको बता ही दिए है। मटेरियल्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मटेरियल्स का जानकारी इसमें भी बताए हैं कुछ, और डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ता है, यहाँ से नंबर देख के डिस्क्रिप्शन में देखना पड़ता है। और ये काफ़ी वीडियो है इस पर, ड्राइंग के बारे में काफ़ी वीडियो है। आपको 2, 4, 10 वीडियो देख के और उसके बाद इंटरव्यू मानने जाइएगा। एक बार देख लीजिएगा कैसे पूछता है, यही सब पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा। और ग्राइंडिंग आपको आना चाहिए, गैस कटिंग आना चाहिए। इसके अलावा जो है काम के लिए पूछेगा कि आप एक दिन में कितना इंच डाया दे सकते हैं। ये अगर पूछा ना, तो आप फैब्रिकेशन के हिसाब से जवाब दीजिएगा कि अगर काम फैब्रिकेशन का है और बिग बोर है, यानी कि 10 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 12 इंची, 20 इंची, तो आप बताइएगा कि हम 50 से 70 इंची के बीच में दे सकते हैं। फैब्रिकेशन का रहेगा ना, तो बताइएगा कि 50 से 70 इंची के बीच में दे सकते हैं। और ऐसे आरेक्शन में 25 से 35 इंची बताइएगा आरेक्शन में। बिग बोर, स्मॉल बोर रहेगा ना, स्मॉल बोर तो कम होता है। स्मॉल बोर रहेगा तो आपको 40 से 50 इंच बताना है इस फैब्रिकेशन में। और स्मॉल बोर अगर इरेक्शन में है तो आपसे 15 से 25 इंच बताइएगा इरेक्शन में। 15 यानी 20 से 30 इंच बताइएगा, और 30 से 40 इंच बता दीजिएगा फैब्रिकेशन में 50 इंच स्मॉल बोर। बिग बोर कम, बिग बोर ज्यादा होता है, स्मॉल बोर थोड़ा कम, उससे बताइएगा 10-15 इंच कम बताना है। अगर ये पूछा तो, हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि आप फिटर से जाएंगे, फैब्रिकेटर से ये पूछ सकता है। फैब्रिकेटर से आपको पूछेगा, फोरमैन से पूछेगा, आपको बढ़िया तरीके से इतना समझा के वीडियो बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको फोकस होगा काम पे तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, और आपको कोई रोकने वाला नहीं है पास होने से। चलिए इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।